हेलो फ्रेंड, मैं आने वाली ट्राउजर पैंट की स्टिचिंग मैं सिखाऊंगी इस वीडियो में। तो पिछली वीडियो में मैं कटिंग सिखाई थी म्यानी वाली, कैसे कटिंग होती है। वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आज मैं सिखाऊंगी आप लोग को स्टिचिंग म्यानी वाली पैंट की। तो ये डिमांडेड वीडियो है फ्रेंड। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको स्टिचिंग सिखा देती हूँ म्यानी के साथ। तो चलिए एक म्यानी इसमें से ले लेना है और फ्रंट पल्ला में इस तरह से सीधा में रखना है और यहाँ एक पिन से सिक्योर कर लेना है आपको। तो आपको म्यानी अटैच करने में आसानी होगी फ्रेंड। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिखाऊंगी। तो कुछ इस तरह से आपको म्यानी रखना है, नीचे की चौड़ाई ऊपर रहेगा जो नोकीला होता है, इस तरह से स्टिच लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड, स्टिच लगाने के बाद कुछ इस तरह से आपको देखेगा। तो फ्रंट पल्ला में जैसे मैं लगाई हूँ म्यानी, बिल्कुल वही पल्ला आपको लेना है फ्रंट पल्ला का। तो दूसरा वाला भाग में इस तरह से रख के आपको जॉइंट यहाँ लगा लेना है। तो ये फ्रंट पल्ला में आपको 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई कुछ इस तरह से लगाना है। लगाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ फ्रेंड। तो देखिए मैं सिलाई लगा ली हूँ। तो यहाँ पे फ्रंट पल्ला में म्यानी लग चुकी है फ्रेंड। अब देखिए कुछ इस तरह से आपको देखेगा म्यानी अटैच करने के बाद। तो फ्रेंड फ्रंट पल्ला के दोनों तरफ की जो भाग होती है उसमें इस तरह से आप सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से लुक दिखेगा फ्रेंड। तो इसको साइड में रखते हैं। अब बैक पल्ला अब लेते हैं। तो बैक पल्ला में से भी एक पल्ला को अभी फ़िलहाल हम निकालेंगे, इसमें हम म्यानी लगाएंगे पहले। तो सीधे में सीधे देख के आपको नीचे चौड़ाई रखना है। इस तरह से आपको सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ जाना है। तो कुछ इस तरह से दिखेगा फ्रेंड। उसके बाद में इसको मैं समझाऊंगी कैसे लगाना है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए इस तरह से आपको म्यानी पहले अटैच कर लेना है। तो इस क्रोच एरिया में आपको इस तरह से जब सिलाई हो जाए तब आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए सिलाई लगाने के बाद अब दूसरा वाला पल्ला सीधे में इस तरह से रखना है। ऊपर से अब हम यहाँ सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। तो बिल्कुल आसान है म्यानी लगाना ट्राउजर पैंट में या प्लाजो में फ्रेंड। तो देखो फ्रेंड यहाँ पे म्यानी मैं लगा ली हूँ ट्राउजर पैंट की आसन में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड इस तरह से लुक दिखेगा। तो म्यानी लगाने के बाद ये जो चौड़ाई है काफ़ी बढ़ गया। तो हम हाउसवाइफ लेडीज़ को म्यानी वाला ट्राउजर पैंट बैठने उठने में सुविधा होता है, इसलिए हम ज़्यादा पसंद करते हैं म्यानी वाला। तो फ्रेंड आप म्यानी वाला अगर प्लाजो बना रहे हैं तो ये वीडियो आपका बहुत काम का है फ्रेंड। बिल्कुल स्किप मत करना, ध्यान से देखना फ्रेंड। अब यहाँ पे बैक पल्ले के ऊपर फ्रंट पल्ला को रखना है, सीधे में सीधे रखना है और दोनों किनारी मिलाते हुए ऊपर से लेकर नीचे तक आपको स्टिच लगा लेना है फ्रेंड। तो जैसे मैं सामने में बताई हूँ उस तरह से दूसरे साइड में भी आपको स्टिच लगा लेना है नीचे तक। तो यहाँ पे सिलाई आपको दोनों साइड लगा के कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड। अगर आपको पॉकेट लगाना है तो पॉकेट आप यहाँ लगा सकते हो दाहिने साइड में। मैं यहाँ पे दोनों पे नॉर्मल सिलाई लगा दी हूँ। अब यहाँ पे इलास्टिक लगाना है तो कमर के हिसाब से इलास्टिक मैं कट करूँगी फ्रेंड। तो यहाँ पे कमर के हिसाब से 4 माइनस करके टोटल मैं यहाँ पे 14 इंच 14.5 इंच कट कर रही हूँ फ्रेंड। तो आपका जो भी कमर हो उसमें 4 माइनस करके आप इलास्टिक कट कर लेना और इस तरह से 1/2 इंच का एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ पे इसकी सिलाई कर देना अच्छी तरह 2 से 4 बार और राउंड बना लेना। अब हम यहाँ पे पैंट की गोलाई कमर वाली इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको पहना देंगे। तो इलास्टिक ऊपर से हम 2 इंच नीचे की तरफ रखेंगे इस मार्क के हिसाब से जितना हम लिए हैं और फोल्ड इस तरह से करना है। करने के बाद में इलास्टिक बचाते हुए आपको एक सूत नीचे सिलाई लगाना है फ्रेंड, क्योंकि इलास्टिक पर अगर आप सिलाई लगाते हो तो इलास्टिक दब जाएगी तो खींचने से आपको नहीं खींच पाएंगे फ्रेंड। तो ध्यान रखना है इस बात को कि इलास्टिक पर सिलाई ना हो फ्रेंड। और इस तरह से आपको सिंगल सिलाई पहले लगाते जाना है। अगर आपको सिलाई लगाते हुए इलास्टिक कम पड़ जाए और फैब्रिक ज़्यादा हो जाए तो आप क्या करना, इस तरह से खिंचाव करना फैब्रिक से इलास्टिक को, ठीक है। तो इस तरह से आपका कपड़ा में मेकअप हो जाएगा इलास्टिक और फोल्ड करते हुए सीधे हुए आगे की तरफ जाना फ्रेंड। बिल्कुल आसान तरीका है, डायरेक्ट इलास्टिक के साथ कमर में अटैच करना फ्रेंड। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आप लोग को ट्राउजर पैंट पहनना बहुत आराम मिलता है तो इस तरीके से आप एक बार बना सकते हो। अब सिलने के बाद क्या करना है कि आपको खींचना है, चारों तरफ इक्वल बनाना है। ये गेदर्स को इकट्ठा नहीं रखना है। अब इक्वल हो गया तो अब सेंटर में एक सिलाई पूरी एक लगा देंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई को खींचेंगे पहले सामने से और पीछे से हाथ देकर इस तरह से खींचेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे। बिना खींचे आप सिलाई मत लगाना, नहीं तो सिलाई इकट्ठी हो जाएगी फ्रेंड। तो यहाँ देखो फ्रेंड, मैं सिलाई इसलिए लगाई हूँ कि ये इलास्टिक मुड़े ना अंदर से फिक्स हो जाए। तो ये सिलाई फिक्स हो गई है, यानी इलास्टिक फिक्स हो गई है। अब हम यहाँ पे मोहरी में सिलाई लगाएंगे। तो 1.5 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन लिए हैं। तो इसी निशान को हम तेज कर लेते हैं दूसरे साइड में। अब इस निशान को फोल्ड करेंगे।
फोल्ड करके हम यहाँ पे सिंगल सिलाई लगाएंगे। अगर आप मोहरी में कोई डिजाइन देना चाहते हैं तो आप बेशक दे सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे सिंपल डेली वेयर यूज करने के लिए यहाँ पे हम पैंट बना रहे हैं फ्रेंड। तो डेली वेयर के लिए ये पैंट बन रही है, इसलिए सिंपल मोहरी रखी हूँ फ्रेंड। अगर आप लोग को मोहरी पे कोई डिज़ाइन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बोलिए, फिर हम ट्राउजर मोहरी का डिज़ाइन बनाएंगे फ्रेंड। तो दोनों मोहरी में इस तरह से सिंगल सिलाई लगाते हुए आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद मोहरी का जो भी फिटिंग नाप है आपको यहाँ पे निशान बना के इक्वल सिलाई लगाते हुए कंप्लीट कर लेना है। मेरा यहाँ 8 इंच का है तो मैं 8 इंच पे निशान लगा के यहाँ से सिलाई कंप्लीट कर रही हूँ फ्रेंड। यहाँ पे ध्यान रखना, खींचना नहीं है, बस आसन से आसन मिलाते हुए यहाँ पे आपको सिलाई लगाते हुए दूसरे पैरों तक आपको कंप्लीट लगा लेनी है फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा फ्रेंड। आपको पैंट की स्टिचिंग कैसा लगा, इस वीडियो में आप क्या नया सीखे हो ज़रूर कमेंट करके बताना फ्रेंड। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे मैं सिलाई पैंट की कितनी जल्दी आपको सिखाई हूँ। तो फ्रेंड 6 मिनट में कोशिश की हूँ कि मैं स्टिचिंग सिखा दूँ। इससे पहले मैं कटिंग की वीडियो डाल चुकी हूँ इस पैंट की। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का आप पहले देख लीजिए कटिंग, फिर आप स्टिचिंग करना फ्रेंड, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगा फ्रेंड। तो देखो प्रेस लगाने के बाद कितनी मस्त लग रही है फ्रेंड। तो यहाँ पे हम प्रेस लगा लिए हैं, तो कुछ इस तरह से आपको प्रेस लगाना है दोनों साइड से। उसके बाद में आपको मैं दिखा रही हूँ। तो ये प्रेस लगने के बाद इस तरह से पैंट स्टाइल आ जाएगी। उसके बाद दूसरे साइड से भी फोल्ड करके मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड। तो ये रेगुलर यूज करने के लिए आप म्यानी वाली पैंट बना के आप पहनो। अगर आप हाउस वाइफ हो तो ये